मूवीज तो काफी सारी होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन कुछ मूवीज खास होती हैं, थोड़ी सी स्पेशल होती हैं, थोड़ी सी हटके होती हैं और इन्हीं सारी मूवीज को कवर करते हैं हम यानी मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स। तो अगर तुम हमारी इस जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हो तो तुम हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो नंबर 2 में आज की स्पेशल मूवी का नाम है हैप्पी डेथ डे। ये एक हॉलीवुड की पिक्चर है, 2019 में आई थी और ये एक लड़की की कहानी है। तो अगर इन तीनों का कॉम्बो तुम्हारे टाइप का नहीं है तो तुम वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हो। और अगर तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें एक अच्छी मूवी के बारे में जानना है, तो तुम मेरे साथ बने रह सकते हो। प्रॉमिस करता हूँ डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। पिक्चर की कहानी यूनिक होने के साथ साथ थोड़ी मजेदार भी है। कहानी ट्रे नाम की एक लड़की की है जो उसके बर्थडे के दिन है एक टाइम लूप में फंस जाती है। मतलब वो सुबह रिंगटोन की आवाज सुन के उठती है, अपना जो भी काम करना होता है वो करती है, नॉर्मल डे स्पेंड करने की कोशिश करती है। तभी कहीं से किलर आ जाता है जो उसको मार देता है। मरने के बाद वो फिर से उसी सुबह में पहुंच जाती है जहां वो फिर से रिंगटोन की आवाज सुन के उठती है। लेकिन इस बार उसको याद होता है कि किसी ने तो अभी उसको मारा था, बट उसको ये सिर्फ एक सपना लगता है, इसलिए वो इस चीज को भूल के फिर से वापस से अपने सारे काम निपटा देती है। फिर से नॉर्मल डे स्पेंड करने की कोशिश करती है। तभी एक बार फिर से कहीं से किलर आता है और इसको मार देता है और ये फिर से उसी सुबह में जाके पहुंचती है जहां ये फिर एक बार रिंगटोन की आवाज सुन के उठती है। लेकिन इस बार इसको कंफर्म हुआ रहता है कि उसके जिंदगी में कुछ गड़बड़ तो चल रही है और ये टाइम लूप इसके साथ चलता जाता है। इस टाइम लूप को बंद करने का बस एक ही सॉल्यूशन है कि किलर तुम्हें मारे उससे पहले किलर को तुम खुद ढूंढ के मार डालो। बट कहानी में ट्विस्ट यह है कि किलर के चेहरे पे मास्क होता है, तो इसको कोई आइडिया नहीं कि किलर कौन है। और उससे भी बड़ा ट्विस्ट यह है कि ये हर बार मरने के बाद खुद को कमजोर महसूस करती है और इसलिए इसको इसके किलर को जल्दी से ढूंढ के मारना होगा। ये मूवी का कॉन्सेप्ट है। काश ये हमारी लाइफ में होता ना। अगर मैं भी अभी जो IPL हुई है उस टाइम किसी डे में फंस जाता ना, तो 5 करोड़ तो मेरे ही थे भाई। पैसा ही पैसा होगा। अपनी इमेजिनेशन को साइड में रखते हैं, मूवी पे वापस चलते हैं। पिक्चर का कॉन्सेप्ट वाकई सुनने में बहुत मस्त लगता है, पर क्या ये मूवी अपने कॉन्सेप्ट की तरह ही मजेदार है? तो मैं कहूँगा हाँ, 10 में से 7 लोगों को ये पसंद आ सकती है। अगर तुम्हें हॉलीवुड की पिक्चरें पसंद आती हैं तो ये तुम्हारे साथ कनेक्ट कर जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हॉलीवुड की पिक्चरों में ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में नहीं होती। तो एज ए इंडियन आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने बहुत सारी हॉलीवुड पिक्चरें देखी होंगी तो आप समझ जाते हो कि भाई ये सब नॉर्मल है वहाँ, तो आपको उतनी ज्यादा कंप्लेंट नहीं रहती। बाकी मूवी मस्त है, आपको ऐसा नहीं लगता कि हर बार वही देख रहे हैं। कुछ नया होता है, कुछ इंटरेस्टिंग चलता है, सस्पेंस बना रहता है। स्टोरी फास्ट पेस है, बीच में कहीं स्लो पड़ जाएगी लेकिन उस पर आपका उतना ध्यान भी नहीं जाएगा। पिक्चर देखने में वैसे तो काफी मजा आता है, लेकिन एक मेन क्वेश्चन जो ये पिक्चर सॉल्व नहीं करती वो ये है कि वो टाइम लूप में फंसी कैसे। इसका दूसरा पार्ट भी है तो उसमें शायद इन्होंने क्लियर कर दिया होगा। तो अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, अगर मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है तो मैं उस पार्ट का भी रिव्यू कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और मैंने भी वो मूवी नहीं देखी है तो मुझे नहीं पता कि वो मूवी कैसे होने वाली है। अगर बुरी रही तो मैं उसका रिव्यू नहीं डालूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।